हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग आईपीसी के कीवर्ड्स की सीरीज पर चल रहे थे, जिसमें मेरा ये 5th वीडियो है। तो देखिए, इसमें सेक्शन 91 को देखते हैं। 90 तक हमारा हो चुका था। ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कार्य अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, यानी कि कार्य अपहानि के बिना स्वयं अपराध हो, सहमति के आधार पर बचाव नहीं कर सकता, कार्य विधि द्वारा मना किया गया हो, विधि द्वारा मना किया गया हो। 92 है। 92 क्या कह रहा है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। पॉइंट देखिए, कार्य व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, सद्भाव पूर्वक किया गया हो, परिस्थितियों के अनुसार युक्ति युक्त हो, सम्मति के बिना उसे बचाने के लिए किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में हो कि सम्मति देना संभव ना हो, संरक्षक द्वारा सम्मति ली जा सकती है। 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक सूचित किया गया हो, उसके फायदे के लिए हो। 94 क्या कह रहा है? सेक्शन 94 कह रहा है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। तो इसमें कहा गया है कि स्वेच्छा से दबाव के सम्मुख कार्य न किया गया हो, कार्य धमकी से विवश होकर किया गया, विवश होकर किया हो, मृत्यु का भय दिया गया हो, कर्ता के पास उक्त कार्य करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। 95 क्या कह रहा है? 95 देखिए, 93 था सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया हो, 94 था जो धमकी द्वारा कार्य कराया गया हो, 95 है। 95 कह रहा है तुच्छा हानि कारित करने वाले कार्य की, यानी इसमें 95 में युक्ति संगत व्यक्ति शिकायत ना करे, कार्य तुच्छ प्रकृति का हो, क्षति की प्रकृति सामान्य हो। 96 सेक्शन 96 कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। इसमें क्या है? लक्ष्मण शाह का केस भी है, इसके साथ नोट कर लीजिएगा कि कार्य अपनी व्यक्तिगत रक्षा के लिए किया गया हो, समाज की सहायता प्राप्त ना हो सकती हो, समाज की यानी लोक सेवक की, और फिर है अपने शरीर तथा संपत्ति पर किए गए आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हो। 97 क्या कह रहा है? शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध स्वयं हो, समाज की सहायता प्राप्त ना हो सकती हो, अपने शरीर तथा संपत्ति पर किए गए आक्रमण के विरुद्ध हो, स्वयं तथा दूसरे की रक्षा करें, चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार के मामलों में अपनी संपत्ति की रक्षा करें, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। 98 क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो, कार्य समझ की परिपक्वता के अभाव में हो, विकृत व्यक्ति द्वारा किए जाने पर बचाव का अधिकार हो, मना स्थिति के अभाव में किया हो, कार्य अवैध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। 99 क्या कह रहा है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, कि कार्य लोक सेवा द्वारा किया गया हो, लोक सेवक द्वारा किया गया हो, सद्भाव पूर्वक किया गया हो, पदाभास से अपने पद में होते हुए के अंतर्गत किया गया हो, मृत्यु या घोर उपहति की आशंका ना हो, मृत्यु या घोर उपहति की आशंका ना हो। तो इतनी बातें क्या कहते हैं? ये 99 बता रहा है कि मृत्यु या घोर उपहति आशंका युक्त रूप से कारित ना होता हो। तो इसमें देखिए, हकदार का केस है, एक हकदार का केस है जिसमें होता है कि लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा है और पुलिस वाला उसे रोक कर और उसकी कुल्हाड़ी ले लेता है। तो कुल्हाड़ी जो उसको लिया गया, तो कुल्हाड़ी के लिए उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, कुल्हाड़ी के लिए उसके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, और मृत्यु, घोर उपहति, युक्त आशंका है, और अपने उसमें रहते हुए लोक सेवक को ये उसकी मतलब कि हेल्प नहीं ली जा सकती है, तो प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। और फिर देखिए, केशव राम डैली का भी केस इसके साथ है, नोट कर लीजिएगा आप ये सारे पॉइंट। तो इतनी बातें 99 से हुई। अब बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।